Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. Your English teacher रचना दिस साइड और टेंस की सीरीज़ में आज हमारा जो अगला लेसन है वो है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच की डिफरेंस की एक छोटी सी वीडियो शेयर की है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वाइल स्पीकिंग। Okay, so coming to our today's topic, that is simple past या तो past indefinite tense भी हम इसे कहते हैं. It is very easy to understand. याद कीजिए हमने simple present tense भी पढ़ा था, ये कुछ उसी तरीके का है, बस past की बातें करता है, बीती हुई बातें करता है. Yes, so coming to the first subhead, that is usage. हम इसे कहाँ use करते हैं? So we use it for actions that occurred in the past. हम ऐसे एक्शंस के लिए इसे यूज़ करते हैं जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, फिनिश्ड हैं. ओके, फॉर फिनिश्ड एक्शंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट मूड्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग. मूड्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मूड के बारे में, या तो स्टेट्स मतलब वो राज्य वाले स्टेट्स नहीं ना, स्थिति के बारे में. जैसे मर्सी was an honest kid. मर्सी एक ऑनेस्ट किड थी. ठीक है, यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि was मैंने क्यों लगाया, वो तो पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है. जी नहीं, हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी was का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बी के फॉर्म्स को दिखाता है. बी के फॉर्म्स हम और डिटेल में किसी अगली वीडियो में पक्का से मैं वो आपको पढ़ा दूंगी. ठीक है, मर्सी वॉज एन ऑनेस्ट किड, तो ये है जो पहले था, अभी नहीं है, स्टेट्स ऑफ बीइंग को दिखाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट. ऐसे एक्शंस जो पास्ट में रिपीटेडली, रेपिटेशन में होते थे, बार बार होते थे. ठीक है, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव पार्ट. अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हम, एंड देन द ऑब्जेक्ट. कमिंग टू नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हम इसके साथ डिड नॉट लगा देंगे, पर वर्ब का फॉर्म यहाँ सेकेंड नहीं बल्कि फर्स्ट हो जाएगा. क्यों, उसका भी रीजन है, क्योंकि डिड खुद ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम उसके साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. कमिंग टू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चंस पार्ट, WH word plus did plus subject plus first form of verb plus object and plus necessarily question mark. Okay, now did से ही बनाना है, जैसे did I go there, क्या मैं वहाँ गई थी. ठीक है, बट WH वर्ड रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है WH वर्ड में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पहले लग जाएगा. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मैं मेरी हर क्लास में बताती हूँ आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो है हिंदी ट्रांसलेशन. ओके, चलिए, तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कैसी होगी, दो तीन तरीकों से हो सकती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कैसी होगी, पहले तो जाता था. आपको याद है जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो हम जाती है, खाती है, ये पढ़ते थे, इसमें ये है. या फिर खाया हो सकता है, गई हो सकता है. ठीक है, कोई चीज़ किया गया, ये हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, रजनी स्कूल जाती थी, या तो स्कूल गई है, सॉरी, या तो स्कूल गई. ठीक है, या किसी ने कुछ खाया, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे रजनी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट टू स्कूल. रजनी स्कूल गई या तो जाती थी. ओके, नाउ अब एक बार हम तीनों जो सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक बार एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको देखेंगे अच्छे से. ओके, अफर्मेटिव फर्स्ट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव.
ओके, अफर्मेटिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वन मोर थिंग, याद कीजिए जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें ही शी इट के लिए डिफरेंट रूल था, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, my teacher asked me a question। मेरी टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ लगाएंगे नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई टीचर डिड नॉट ask me a question। मेरी टीचर ने मुझसे सवाल नहीं पूछा था। ओके, पूछा था, ठीक है। नाउ कमिंग टू इंट्रोगेटिव, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर। ओके, सो डिड माई टीचर आस्क मी अ क्वेश्चन, क्या मेरी टीचर ने मुझसे सवाल पूछा था। ओके, और अगर WH वर्ड लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें और वैसे बनाना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, चलिए y लगा देते हैं, वाई डिड माई टीचर आस्क मी अ क्वेश्चन, मेरी टीचर ने मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछा था। ओके, सो यहाँ हमने तीनों को फटाफट रिवाइज कर लिया है, और मैं वो जो वॉज और स्टेट वर्ब्स की जो मैंने बात की थी, सॉरी स्टेट वर्ब्स की नहीं, जो मैंने बताया था कि वॉज का भी यूज़ आप कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगी कि हम इस वॉज का यूज़ सिंपल टेंसेस में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करें, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट लेसन करेंगे। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो इंग्लिश विद रचना के इंस्टाग्राम पेज पे भी आप वहाँ पे क्वेरीज डाल सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आशीष कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच वीडियोज़। Thank you so much everyone for watching us.